संजय कुलकर्णी के पास चलूंगा, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा। संजय जी भी मेरे साथ होंगे, लेकिन सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच मोदी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चर्चा करने को तैयार हैं। हालांकि इस बीच तल्खियां देखी गई दोनों देशों के, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान आए और ट्रंप टैरिफ के नाम पर जिस तरीके से टेरर फैलाने की कोशिश की गई। तो क्या अब लगता है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? वो तमाम समझौते जिनकी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, कैनवस पर करीब करीब तैयार कर लिए गए थे, लेकिन रंग नहीं भर पाए थे, तो क्या अब वो व्यापारिक एग्रीमेंट, अब बिजनेस एग्रीमेंट, व्यापारिक समझौते पर रंग भर जाएंगे? नमस्कार मनोज जी, मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता जी। है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जब दरिया समंदर में मिलता है तो दरिया नहीं रहता। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बनता भी नहीं था। अंग्रेजी में कहते हैं नो रिस्पॉन्स इज अ वेरी पावरफुल रिस्पॉन्स। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना मनोज जी। मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझना। मैं वो समंदर हूं जो शांत रहकर भी तूफान रखता हूं। अब अमेरिका के बारे, इससे पहले कि मैं कहूं, हेनरी किसिंजर साहब उनके बहुत फेमस मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। और मैं अमेरिका के सबसे ज्यादा विदेश मंत्री साहब की बात को हिंदी में आपको बताता हूं, जिसका अनुवाद है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दोस्ती होना घातक और जानलेवा हो सकता है। तो ये बात तो हम, क्योंकि हम तो 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो हमने तो 800 साल मुगलों को झेला, 200 साल अंग्रेजों को झेला, तो ये तो अभी 250 साल का मुल्क है अमेरिका भी। 4 जुलाई को वो अपने 250 साल मनाएंगे। तो अब देखिए किस तरह हमने अपनी जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति को, उसको किस तरह से बढ़िया तरीके से संभाला। आज आप ही ने कहा कि घूम फिर के अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका को, चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया के सिवाय कोई नहीं है। और तो छोड़िए, ग्लोबल साउथ में भी इतनी स्ट्रांग मैशियत नहीं है और अमेरिका ने सारा माल तो दुनिया में ही बेचना है। तो आज एक बात को समझना पड़ेगा कि वो सिलिकॉन वैली हो या वो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स हो या आगे एआई हो या आईटी हो, कहीं भी आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के बिना नहीं चल सकते। लेकिन एक और बात कहूंगा मैं। सुरेंद्र लाली, यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि भारत ने हमसे बहुत सारा पैसा लिया है और बहुत सारा टैक्स लिया है, बहुत सारा टैरिफ वसूल किया है, अब हम भी वसूलेंगे, हमारी भी बारी। यहां पर मौजूद है, उन्होंने एक बाइक का जिक्र किया, हार्ले डेविसन का जिक्र किया उन्होंने। इसके साथ साथ अमेरिका चाहता है कि भाई भारत अपने कृषि बाजार खोले और अमेरिका की एंट्री उसमें हो जाए, लेकिन भारत चाहता है कि जो भारत के किसान हैं, अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत समझौता नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब बात दोस्ती की नहीं रह गई है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितना भी अपना व्यवहार कर रहे हैं, जो भी वो संकेत दे रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या डील उस तरीके से हो पाएगी? देखिए, अब उनको डील करनी पड़ेगी क्योंकि उनके दरवाजे हर तरफ से बंद हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को तो उन्होंने बस के नीचे डाल दिया है। इजराइल करके वो दुनिया भर में, क्या अपने मुल्क में भी बदनाम हो गए हैं। तो ये वॉर जो की उसमें भी फंस गए हैं। और जिस ईरान को ये बकरी का बच्चा समझ रहे थे, उन्हें इन्हीं बकरी बना डाला। मतलब वो सोचने आए थे कि हम डेल्सी रोड्रिगस एक ढूंढेंगे ईरान में, वहां मिल गया नॉर्थ कोरिया का किम जोंग। वो जो लेने आए थे वहां देने पड़ गए। अब दूसरी बात आपने बोली कि देखिए मनोज जी, एक हमारा कल्चर है, हमारी रिलीजन है, और वहां पे जो काउस को और जो फीड किया जाता है, वो जिस तरह के जानवर को वो जानवर ही फीड करते हैं, वो हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हिंदू बिलीव से इत्तेफाक नहीं रखता। पर हम अटक गए। हमने ना ही डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर लिया, हमने यूरोपियन यूनियन और अलग बाकी मुल्कों से भी अपने रिलेशनशिप बनाए। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब समझ आ गया है कि अगर अब मुझे अपनी मईशत बचानी है, जो भी अमेरिका में रह गई है मिड टर्म से पहले कि पत्ता साफ ना हो जाए,
तो अब उनको इंडिया, जो कि एक बहुत डिपेंडेबल पार्टनर है, मनोज जी, मैं 8 साल अमेरिका में रहा, इंडिया से ज्यादा, इंडियन से ज्यादा लॉ अबाइडिंग कोई सिटीजन नहीं है। यहाँ आपके पैनल पे भी लंदन से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। अब देखिए कौन सा बड़ा क्राइम है जो किसी इंडियन ने किया होगा। हम सिर्फ वहां रोटी कपड़ा और मकान के लिए जाते हैं, उनकी मईशत में काम करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। और एक बात और मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सियासतदान नहीं है। उनकी 34 फेलनीज हैं, आरोप हैं, एक में दोषी पाए गए, 2 केस पेंडिंग है, 6 बैंकरप्सी और 2 इम्पीचमेंट्स हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, तीसरी भी आ जाएगी और थोड़े टाइम पे। और वो डील किनसे कर रहे हैं? वो सियासतदान नहीं, उन्होंने अब तक बैंकों से डील किया है। तो जब व्यापारी के प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में सीढ़ियां चढ़ के बैंकर आता है, तो व्यापारी अपनी कुर्सी पे बैठा है, अपने गल्ले पे बैठा हुआ है, तो वो बैंकर से एक ऊपर से होके बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के साथ वो बैंकिंग वाला फॉर्मूला अपनाया और देखिए धीरे धीरे सब कटने शुरू हो गए। वो डील किनसे कर रहे हैं? जो जिनका सियासती तजुर्बा उनके कई तजुर्बों से ज्यादा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो सन से नीचे से उठ के आए हैं, जो हमेशा ठंडी करके खाते हैं। शी जिनपिंग, जिनको शायद आज तक किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा होगा, वो उतने बूढ़े सियासतदान हैं। पुतिन, जो केजीबी से आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही नाच नचा दिया। और अब ईरान, जिस ईरान को ये समझ रहे थे कि हम रातों रात कुचल देंगे, वो उनके गले पड़ गया। बिल्कुल तो सही ट्रंप कहा आपने। साहब सियासतदान नहीं है, और वो जिनसे डील कर रहे हैं वो सबको आदत है कि आप पहले जो करना है कर लो, जब आप थक जाओगे तो फिर हम कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो अब आपने कहा बिल्कुल कि वो आपने इंडिया ठीक के कहा, बारे में बिल्कुल अच्छी आपने बातें ठीक कर कहा। रहे हैं। आदित्य कोठारी लंदन से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इन तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब फंस गए हैं, अपने अमेरिका में ही फंस गए हैं, उलझ गए हैं, उनको समझ में नहीं आता, और जाने अनजाने उन्होंने अपने तमाम ऐसे दोस्त जो कि कभी उनके साथ थे, उनके साथ कदमताल कर रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में उनको आगे बढ़ा रहे थे। चुनाव में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि अब की बारी ट्रंप की सरकार। तो ऐसी स्थिति